सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। लगातार उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। कभी वह कहते हैं कि मैं यादव और मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, कभी वह कह जाते हैं कि मुझे चुनाव में न तो जेडीयू मदद की है न ही भाजपा मदद की है, मेरे चेहरे पर मुझे वोट मिला है और लालू यादव ने मेरी मदद पहुंचाई है। तो अब वही जो है वह अपने क्षेत्रवासियों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऑडियो काफी अधिक वायरल हो रहा है जिसमें सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वह अपने क्षेत्रवासी को गाली दे रहे हैं, साथ ही साथ बिहार वासी को भी गाली दे रहे हैं। जी। हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। दिन सॉरी भर यही फोन आता है, दिन भर 24 घंटा। इतना साला हरामजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है, रात दिन भर यही फोन करेगा। हमरा ई तंग कर रहा है, हमरा ऊ मार रहा है, हमरा ई बलात्कार कर गल, हमरा घर के ओकरा उठा के ले गेल, एकरा उठा के ले, इतने फोने आता है। जी ना, तो हम तो सॉरी बोले जी सर, हम पहले बार फोन कर लिए अपने के। नहीं कीजिए ना, आप होशियार आदमी दिखते हैं हमको। रात में 12 बजे फोन करने का भी जगह है, समय है इसका। अपने के वोटर थी सर हम। और कोई वोटर है तो क्या हुआ भैया, अगले बार 4 वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, नहीं, मेहरबानी कीजिएगा, 4 वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, हम नहीं देंगे। हम आपका वोट का मतलब ये नहीं है कि रात में आप हमको 12 बजे फोन कीजिए बिना मतलब का। कोई जरूरी काम है तो जरूर हम हाजिर हैं, 24 घंटा हाजिर हैं। ठीक है सर। देखिए, इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन यह जो आवाज है वह हूबहू देवेश चंद्र ठाकुर की लग रही है और पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह जनता के द्वारा जब कॉल किया जाता है, जब जनता को जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है, तब वह अपने मुखाग्र बिंदु से अपशब्दों का क्या इस्तेमाल करता है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, इस विषय को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, देवेश चंद्र ठाकुर का जिक्र काफी हो रहा है, गालीबाज सांसद उनको कहा जा रहा है, अब क्या कुछ कहेंगे? क्या एक जनप्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्रवासियों से वोट लेकर और फिर बाद में गाली देता है? जिस जनता के भरोसे अस्तित्व है, सांसद है, वो ठीक ही कहा गया। जिस माँ ने जन्म दिया, जो नालायक औलाद होता है, वो अपने माँ को गाली करता है। तो ये जो अभी बिहार वासियों को जो उसने अपशब्द बोला, तो बिहार के रहने वाला है, तो इसने अपनी माँ को गाली दिया है। और ऐसे लोग जो माँ पिता जन्म देते हैं उनको अपमानित करता है, उसको गाली देता है। तो ऐसे सांसद जो भी हैं, हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको पार्टी से निकाले, लोकसभा अध्यक्ष इनकी सांसद की संस्था खत्म करने का प्रयास करे। क्योंकि इस तरह के जो सांसद होते हैं उन्हें ये पता है कि 5 साल का काल है हमारा है, और जनता इस बात को भूल जाता है। लेकिन हम जनता से भी कहेंगे कि ऐसे जो भी गलत लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने जिस शब्दों का बिहार वासियों के लिए व्यवहार किया है, जिसको आप डालेंगे ही अपने वीडियो में आप, तो ये माफ़ी के योग्य नहीं है। और शिवहर की जनता नहीं, बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता से कहेंगे कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जहां भी मिले उनको मुंह काला करके जूता के माला पहना के जरूर स्वागत करें। क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि सांसद होना सामान्य बात है। आप जिस जनता की बदौलत आए हैं वो कब आपको लात मार देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक से एक तानाशाह शासक का पतन होते हुए हमने देखा है। तो सांसदी इनका जाना चाहिए और पार्टी से हटाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कौन सा आचरण, कौन सा कैरेक्टर देवेश चंद्र ठाकुर को मालूम है, जो नीतीश कुमार को भी बार बार चैलेंज करता रहता है। और नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए रहता है। वो दर्शाता है कि कुछ न कुछ नीतीश का कमजोर पार्ट देवेश चंद्र ठाकुर के पास भी है। धनवंत जी, आप भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पदाधिकारी हैं, क्या लग रहा है आपको? कोई अगर दुखियारा या पीड़ित व्यक्ति फोन करता है इतनी रात में, तो क्या आप फोन नहीं उठाते हैं? क्या जो चर्चाएं होती हैं कि लोगों का भी अपना निजी जिंदगी होता है, तो क्या एक जनप्रतिनिधि को, एक पदाधिकारी को जो समाज के लिए हमेशा लगा है, तत्पर है, तो क्या कॉल नहीं किया जा सकता है? क्या उससे मदद नहीं मांगी जा सकती है? देखिए, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन होता है और 12 बजे रात में फ़ोन उठाना नहीं। 12-1 बजे ठंडा के समय मुसीबत में हम हॉस्पिटल भी गए हैं, थाना भी गए हैं, और कोई घटना घटा तो घटनास्थल पर भी गए हैं। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई यदि फ़ोन करता है तो उसको भी पता होना चाहिए कि जिस बात के लिए हम फ़ोन करें वो कितना महत्वपूर्ण बात है। क्या ये 12 बजे रात में करने की स्थिति है
या 3 बजे सुबह में करने की स्थिति है कि बाद में भी किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान तो फोन करने वाले को भी रखना चाहिए कि कोई सांसद हो, कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसकी भी जीवन है, ये सच्चाई है। क्योंकि बिना बात का आपको कोई 12 बजे रात में फोन कहे कि भाई पटना हम कंकड़बाग में आए हुए हैं, हमको राजीव नगर कैसे जाना है, अब इस तरह की बात के लिए यदि फोन करता है तो ये शैतानी है। तो कभी कभी कुछ शैतानी के वर्ष से भी ऐसी बात कर देता है। लेकिन जो अभी की जो घटना है, मान लीजिए कोई ऐसा कर भी दे तो आप एक व्यक्ति को दोषारोपित कर सकते हैं, न कि पूरे बिहार वासी को दोषारोपित कर सकते हैं। जिस बिहार में आपका जन्म हुआ है, जिस बिहार की जनता के बदौलत आप सांसद हैं, कभी विधान परिषद के सभापति थे, तो कभी कभी सामान्य व्यक्ति जिसको नाले का कीड़ा होना चाहिए था उसको हम सभापति बना देते हैं, सांसद बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे कीड़ा को भी लगता है कि अब हम भगवान हो गया, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जनता ही ऐसा ताकत है कि अगले चुनाव में इनको बता देगा कि हम क्या हैं। लेकिन उससे पहले ही हम चाहेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष सांसद की सदस्यता खत्म करने का इसके लिए जरूर प्रयास करें। जेडीयू के सांसद है देवेश बाबू, क्या लग रहा है कि अभी तक जेडीयू का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है? जेडीयू हमेशा बोलती रहती है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने कई ऐसी गलतियां कर दी हैं, कई ऐसे बयान सामने आ गए हैं, पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, किया जा रहा है, बचाया जा रहा है? आज की राजनीति मूल्य की राजनीति नहीं है। आज की राजनीति क्या है? सत्ता की राजनीति है, पैसे की राजनीति है। यदि मूल्य की राजनीति होती तो ऐसे लोग कभी सांसद बनते ही नहीं, क्योंकि पैसा का इनके पास दम है, मैंने घमंड है, अहंकार है इनके पास में। ऐसी क्या क्या चीज है जो नीतीश कुमार बताएंगे कि कौन कौन कमजोर पार्ट किसी को पकड़ा दिए, उसके लेके भी ब्लैकमेल करते हैं। नहीं तो ये लोग तो सांसद का टिकट कैसे मिल जाता है, सांसद बन कैसे जाता है। और जनता से भी कहना चाहेंगे कि आप पार्टी मत देखिए, जाति मत देखिए, धर्म मत देखिए, उम्मीदवार देखिए कि क्या वो आपको सम्मान देगा, क्या आपके वो योग्य हैं कि आपके चुने बावजूद आप ही को गाली देगा। क्योंकि जिस तरह से ये गंदा गाली इसने दिया है, इस तरह के ही पापी को कर्म की मिलो अपने जन्म देने वाली माँ को भी गाली देता है, माँ को भी अपमानित करता है। दोस्तों, आपने वीडियो के शुरुआत में यह ऑडियो भी सुना होगा कि इस प्रकार उनके क्षेत्र का एक वासी जो है, एक इंसान जो है वह फोन करता है और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि लगातार मुझे कॉल आता है और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं। आप सुने भी होंगे किस तरह से वह अपने क्षेत्रवासियों को अपशब्द बोल रहे हैं। और अब तो देवेश चंद्र ठाकुर को गालीबाज सांसद भी कहा जा रहा है कि उनका दिमाग जो है अब काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे सांसदों को नीतीश कुमार ने टिकट कैसे दे दिया। आपको बता दें कि जब 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे बिहार में, तब सीतामढ़ी एक ऐसा सीट था जिस पर समय से पहले ही सांसद का नाम जो है वह नीतीश कुमार ने खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वह सीतामढ़ी के सांसद होंगे। उस समय 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम की घोषणा हुई भी नहीं थी और पहले ही उनकी नाम की घोषणा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या नीतीश कुमार का संरक्षण जो है देवेश चंद्र ठाकुर को प्राप्त है? ये तमाम सवाल जो है अब विपक्ष पूछ रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो आपका क्या कहना है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को 24 आवर कॉल किया जा सकता है? क्या उनका भी अपना निजी जिंदगी होता है? दो तरह की चीजें हैं। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।